हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एचपी पटेल में। मित्रों, आज हम प्रश्नों की श्रृंखला में अनुपात से संबंधित कुछ और सवाल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एचपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं अनुपात से संबंधित हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 3:4:8 के अनुपात में हैं। यदि उस व्यक्ति के पास कुल 140 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का प्रश्न हमें मिलता है कि किसी व्यक्ति के पास इतना रुपया है, 1 रुपये के इतने सिक्के, 50 पैसे के इतने सिक्के, 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास जितने रुपए के सिक्के हैं। जैसे ये कह रहे हैं 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया है, फिर कितना है, 50 पैसे हैं, और फिर कितने हमारे पास हैं, 25 पैसे, ठीक है। इनको हमने नोट कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब 1 रुपये का अनुपात, जो सिक्कों का अनुपात दिया है, यहाँ हम लिख लेते हैं सिक्के, ठीक है। अनुपात जो दिया है वो सिक्के के सीध में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सिक्के कितने कितने अनुपात में है, 3, 4 और 8, 3, 4 और 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 रुपये का 3 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, रुपये मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और टोटल रुपया ये बता कितना रहा है, ये टोटल बता रहा है कि कितने रुपए हैं, 140 रुपये हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 रुपये के 3 सिक्के का मतलब 3 रुपया हो गया, 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब कितना हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि 200 पैसे, और 200 पैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 200 पैसे का कितना हो जाएगा, 2 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से 25 पैसे का मतलब हो गया 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200 पैसे ये हो गए, यानी कि 2 रुपये ये भी हो गए, ठीक है। अब टोटल कितना रुपया हो गया हमारे पास, 3, 2 5 और 2 7, कितना रुपया हो गया, 7। 7 को मान लेते हैं 7 बराबर 140 के, ठीक है। ये टोटल कितने के बराबर आना चाहिए, 140 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 7 एक्म 7 और 7 दूनी 14, यक्स की वैल्यूशन कितनी आ गई, 20। इस यक्स का मान कितना आ गया, 20, ठीक है। अब हमें अगर सिक्कों की संख्या निकालनी है तो जिस पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है उसमें हम 20 का गुणा कर देते हैं उसके अनुपात में, ठीक है। और अगर हमें रुपया निकालना है तो जितना रुपया निकालना है उसमें हम 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमें सिक्कों की संख्या किसकी निकालनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। तो हम अगर 20 में 4 का गुणा कर दें, क्या कर दें, 20 में 4 का गुणा कर दें तो हमें सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी 50 पैसे की। 20 से कितना होता है, 80, ठीक है। तो हमारे सिक्कों की संख्या कितनी होगी 50 पैसे की, 80 सिक्के। कितने सिक्के हो जाएंगे, 80 सिक्के। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो ये विकल्प बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 560 सिक्के हैं। पिछली बार हमें मालूम था कि कुल कितने रुपए हैं, अब की बार मालूम है कि कुल कितने सिक्के हैं, 560 सिक्के हैं। यदि रुपए का अनुपात 2:3:5 हो, पिछली बार हमें सिक्कों का अनुपात दिया था, अब की बार क्या दिया गया है, रुपए का अनुपात दिया गया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, पिछले सवाल की तरह 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है, और ये 25 पैसा, इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ सिक्कों की संख्या हमारी आनी चाहिए, किसकी संख्या आनी चाहिए, सिक्कों की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। ये बराबर टोटल सिक्कों की संख्या है 560, हमें ये मालूम नहीं है, ठीक है। रुपयों की संख्या हमें मालूम है, रुपयों में अनुपात कितना है, 2:3:5, कितना है, 2:3:5। ध्यान दीजिए, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, सॉरी
अगर 2 रुपया है तो 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? 2 सिक्के बनेंगे। ठीक है। अगर 3 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? ध्यान दीजिए, 3 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 6 सिक्के। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 5 रुपया है, अगर 5 रुपया है तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? ध्यान दीजिए, 1 रुपये में 4 सिक्का होता है तो 5 रुपये में कितना सिक्का हो जाएगा? 20। ठीक है। 1 रुपये में 25 पैसे का कितना सिक्का होगा? 4 सिक्का होगा। तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा? 20 सिक्का। इसी तरीके से 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 3 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 सिक्के। ठीक है। और ये रुपया है, 2 रुपया है तो 2 ही सिक्का होगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब ये सिक्कों की संख्या हमारी टोटल कितनी हो गई? 20, 6 26 और 2 28। 28 यक्स मान लेते हैं। 28 यक्स बराबर 560 के। ठीक है। टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है? 560 है। ठीक है। 28 इक्कीम 28 और 28 दुनाई 56 होता है। 20 आ गया। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब ये जो यक्स की वैल्यू आई है, इसी से हम, अगर हमें रुपया निकालना है कि 1 रुपये के कितने रुपये हैं, ठीक है, या 50 पैसे के कितने रुपए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम रुपया निकाल सकते हैं। और सिक्कों की संख्या अगर निकालनी है तो सिक्कों के अनुपात में गुणा करके हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सिक्कों के अनुपात में हमें क्या पूछ रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 25 पैसे कितने हैं? सिक्कों की संख्या 20 है। कितना है? 20 है। अगर हम, ठीक है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हमको कितना मिल गया? 20 मिल गया। ठीक है। तो पात है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम 20 में 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 400। सिक्कों की संख्या कितनी मिल गई? 400। ये जो 20 आया है इसका, और जो अनुपात हमें सिक्कों की संख्या का मिला है उसमें हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। हमें सिक्कों की संख्या कितनी मिल गई? 400। ठीक है। ये विकल्प किससे मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 350 है। बड़ी संख्या का मान याद कीजिए। बड़ी संख्या का मान का मतलब बड़ा अनुपात। ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है। तो 1:2:, इसको हम मान लेते हैं जो अनुपात में संख्या होते हैं। यक्स एक अनुपात हो गया, 2x दूसरा हो गया और 3x तीसरा हो गया। ठीक है। कह रहा है इनके वर्गों का अनुपात। अब यक्स का वर्ग क्या होगा? एक्स स्क्वायर, योग मतलब जोड़, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4x स्क्वायर, और 3x का वर्ग कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर। ठीक है। इनके वर्गों का योग कितना है? 350 है, 350 है। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। 4 1 5 और 9 5 14 एक्स स्क्वायर बराबर 350। ठीक है। जब हम इसको भाग देंगे तो देखिए 7 दूनी 14 होता है और 7 पचे 35, 50 आ गया। और फिर 2 से जब काट लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा कितना? 25। ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूशन कितनी आ गई? 25। और आपको पता है कि अगर एक तरफ एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ कोई संख्या लिखी गई है, तो दूसरी तरफ संख्या का वर्गमूल निकाल लेना होता है। तो एक्स बराबर हमको मिल गया 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है। अब ये हमें मिल गया एक्स की वैल्यूशन। अब हमें कोई भी संख्या पूछ रहा है इन तीनों अनुपातों में से, वो हम निकाल सकते हैं। कह रहा बड़ी संख्या क्या है? तो बड़े अनुपात में हम 5 का गुणा कर लेंगे। 5 × 3 बराबर कितना हो जाता है? 15। ठीक है। 5 × 3 बराबर 15। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कितना है? 80 लीटर। टोटल संख्या कितनी मिल गई हमको? 80 लीटर। ठीक है। टोटल संख्या 80 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए? ठीक है। 5:3 पहले अनुपात है, कितना और पानी मिला दिया जाए, ठीक है, जिससे इसका अनुपात कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि 80 लीटर टोटल संख्या है, तो इसमें दूध की मात्रा हम निकाल लेते हैं। आपको पता है कि कोई अगर टोटल संख्या दी गई है, उसमें किसी एक का मात्रा निकालने के लिए हम इसकी मात्रा निकालनी होती है। जैसे दूध की मात्रा निकालनी है तो दूध का अनुपात कितना है? 5। टोटल में 5 का गुणा करेंगे और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। 8 दाहें 80 बराबर हो गया 50। 50 लीटर क्या हो गया? ये दूध हो गया।
ठीक है। फिर हम पानी की मात्रा निकाल लेंगे। पानी का अनुपात 3 है, तो 80 गुणे 3 बटे कितना 8, दाइम 80, 10 दिया 30 लीटर, ये क्या हो गया पानी हो गया। ठीक है। अब सवाल आता है कि कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। ठीक है, मात्रा तो हमें मालूम हो गई। अब पानी मिलाना है तो पानी का मात्रा कितना है 30 लीटर। ठीक है, तो 30 में यक्स जोड़ दीजिए, मान लीजिए यक्स लीटर मिला दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए यक्स लीटर मिला दिया जाए। तो ध्यान दीजिए अनुपात दिया है दूध और पानी का, तो दूध की मात्रा कितनी है 50 और नीचे लिख दिया 30 प्लस यक्स, यक्स और मिलाना है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है 5/4 हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका वज्र गुणनखंड कर लीजिए, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। जब 4 का 50 में गुणा होगा तो हमको कितना मिलेगा, सॉरी सबसे पहले आप 5 से इसको काट दीजिए, 5 1 में 5, 5 दाहिम 50। अब वज्र गुणनखंड करिए, 4 का 10 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 30 प्लस एक्स। ठीक है, इसका यहाँ गुणा होगा 1 में इतना, एक करने में इतना, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 40 में से 30 घट जाएगा, कितना मिलेगा 10, कितना मिलेगा 10। x की वैल्यूशन हमें कितनी मिल गई 10 मिल गई। ठीक है, अब देखिए इस 10 से हमें जिसकी मात्रा निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 क्या था, ध्यान दीजिए ये 10 क्या था, जितनी मात्रा हमें मिलानी थी। हमने कहा ये मान लीजिए कि x मात्रा मिला लेते हैं, तो हमने कितना मिलाया 10 लीटर। ठीक है, तो ये 10 जो है किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आय में 3:4 का अनुपात है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि इनकी बचत क्रमशः 500 रुपये और 1000 रुपये हो तो राम की आय क्या है। ध्यान दीजिए राम और श्याम की आय में कितने का अनुपात है 3:4। मान लीजिए ये लिखा है 3x और बटे 4x। ठीक है, कह रहे हैं कि इनकी बचत कितनी है 500 रुपये। ठीक है, बचत कितनी है 500 रुपये। ठीक है, तो जो खर्च है उसको ज्ञात करने के लिए हमें, ठीक है, इनके खर्च का अनुपात है 5:6, 5/6। अनुपात कब बराबर होगा, ये आय है इनकी और ये इनका खर्च है। ठीक है, तो जो इन्होंने बचत किया है अगर इसमें से घटा दिया जाए, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा खर्च मिल जाएगा, वो खर्च के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया घटा दिया। ठीक है, अब फिर वही वज्र गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ से इसका गुणा यहाँ से उसका गुणा। सबसे पहले 6 का गुणा 3 में होगा, 6 त्रिक 18x माइनस 6 का गुणा 5 में होगा, 6 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा कितना 3000 बराबर 5 का गुणा 4 में होगा, 5 चौके 20 और फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस 1000 का 5 में गुणा होगा, हो जाएगा 5000। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 20x है। ठीक है, अब अक्षर अक्षर को एक तरफ कर लीजिए, तो 20 में से 18 घटाएंगे 2x बचेगा और यहाँ माइनस में है 5, यहाँ भी माइनस में है। ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2000, कितना बचेगा 2000। 2 से 2000 को काट देंगे तो हो जाएगा कितना 1000, कितना हो जाएगा 1000। यक्स की वैल्यू से हमें कितनी मिल गई 1000 मिल गई, कितनी मिल गई 1000 मिल गई। यानी कि इस 1000 का अगर हमें किसी की आय निकालनी है, राम की आय निकालनी है तो राम के अनुपात में गुणा कर देते हैं और श्याम की आय निकालनी है तो श्याम के अनुपात में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। तो 1000 का हमें किसका निकालना है आय, देखिए राम की आय निकालनी है तो राम का अनुपात कितना है 3, तो हम 1000 का किस में गुणा कर देंगे 3 में गुणा कर देंगे, हमें राम की आय मिल गई कितनी 3000। और ये 3000 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। ठीक है, जबकि उनकी दैनिक मजदूरी 5:3 के अनुपात में घटा देता है, कुल बिल किस अनुपात में घटेगा। ठीक है, ऐसे सवालों में देखिए हम एक जगह नोट करते हैं मजदूर, ठीक है, दूसरी जगह नोट करेंगे मजदूरी, ठीक है, और तीसरी जगह कुल बिल, ठीक है, या कुल संख्या। ठीक है, मजदूर पहले कितने थे, पहले अनुपात में कितने मजदूर थे 7 अनुपात में, तो मजदूरी कितनी बढ़ी। ठीक है, मजदूर जो थे पहले वो 7:9 के अनुपात में थे, 7 और 9 थे। ठीक है, तब मजदूरी कितनी थी 7
5:3 के अनुपात में थी। ठीक है, कुल बिल इनके गुणा के बराबर होगा। ठीक है, 7 का 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 35, और 9 का 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 27। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बिल घट रहा है। क्या हो रहा है, बिल घट रहा है। पूछ रहा है कितना घटेगा, तो इसी अनुपात में घट जाएगा, 35:27 के अनुपात में बिल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है 35:27। ठीक है, हम देखते हैं विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, रामलाल के 6060 रुपए हैं। रामलाल के पास कितने रुपए हैं, 6060 रुपए हैं। कह रहे हैं जिसे वह राम, श्याम और हीरा के बीच विभाजित करता है। ठीक है, यदि तीनों के पास तीनों के भागों से क्रमशः 10, 20, 30 रुपए कम कर दिए जाए। ठीक है, तो इनके भागों का अनुपात 2:3:5 हो जाता है। राम का कुल भाग होगा। ध्यान दीजिए, टोटल कितने रुपए हैं रामलाल के पास, 6060 रुपए हैं। कितने हैं, 6060 रुपए हैं। अब ये कह रहे हैं ये राम, श्याम और हीरा के बीच ये इनको बांटते हैं, लेकिन इनके तीनों भागों में से राम में से 10, श्याम में से 20 और हीरा में से 30 रुपया कम कर देते हैं। तो टोटल अमाउंट में इनका कितना रुपया कम हो जाता है, 10 धन 20 धन 30, इतना रुपया घटा देंगे हम। ठीक है, घटाने के बाद हमें देखिए कितना मिलेगा, 6060 माइनस 20 10 30 और 30 60, ये हमें टोटल रुपया कितना मिल गया, 6000। अब हम मानते हैं कि टोटल जो है वो रुपया कितना है, 6000 रुपया है। ठीक है, तो जितना रुपया बचा है सबसे पहले इसमें राम का भाग देखते हैं। तो 6000 में राम के भाग को निकालने के लिए हमने बताया है कि जो भी टोटल वैल्यू है वो गुणे में राम का जो अनुपात है, कितना अनुपात है, 2 अनुपात। कितना अनुपात है, 2 अनुपात, गुणे में उनका अनुपात और बटे अनुपाती योग, 5 3 8 और 2 10। ठीक है, हल कर लेंगे, कट गया 0 से 0 और हमें मिल गया 600 दुनाई 1200। कितना मिल गया, 1200 रुपये। ये तो 1200 रुपये इसको मिले कितने में, 6000 रुपये में जो शेष बचा था। लेकिन वो पहले कितना देता है, राम का कुल भाग कितना हुआ, भाई बाद में कम कर दिया 10 रुपये। ठीक है, यानी कि जो टोटल भाग इसका है 1200 और प्लस 10 रुपये होगा। कितना होगा, 1210 रुपये। टोटल भाग राम का कितना होगा, केवल बचे हुए रुपए में राम का भाग पूछता तो हमारा कितना आ गया था, 1200 रुपये। लेकिन कह रहा है राम का कुल भाग। ठीक है, तो 1200 ये और प्लस 10 रुपये ये, कितना हो गया 1210 रुपये। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस वाई बराबर 19:13 हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि इतना अनुपात इतना बराबर इतना, तो अनुपात का मतलब होता है बटा। जो भी संख्या अगर इस तरीके के हमें मिल रही है तो हम उसको बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y 3x माइनस वाई इक्वल टू 19/13। कुछ नहीं करना है, वज्रगुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 13 तिया 39 x प्लस 13 का गुणा 3 में हुआ 39 हो गया, 13 का गुणा 2 में होगा 13 दूनी 26 वाई बराबर 19 का गुणा 19 तिया 57 x माइनस 19 वाई। ठीक है, वाई वाई को एक तरफ कर लीजिए, एक्स एक्स को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए 57x में से अगर 39x घटा देंगे और इसको इधर ले आएंगे, 26y में से 26y में 19y जो है ये किस में है, माइनस में है, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए y। ठीक है, घटा लीजिए, 57 में से अगर हम 39 घटा दें, ठीक है, तो होता है हमको 9 8 17 और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गए 1, 18x बराबर, और 26 में 19 जोड़ दें, 9 6 15 2 1 3 1 4 45y। ठीक है, तो x अपान वाई, वाई को इधर ले आइए, 18 को इधर ले जाइए, x अपान वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/18। इसको आप चाहें तो और सरल कर लीजिए। ठीक है, कितना होता है कितने से कट जाएगा, ध्यान दीजिए
9 दूनी 18 और 9 बचे 45, कितना आ गया 5/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 5/2। ये हमारा अभिष्ट आंसर होता है। ठीक है, x अनुपात y बराबर 5/2 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि इनका अनुपात 5/6 हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, कह रहा है 3/4 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, तो 3/4 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, अब इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, मान लीजिए यक्स जोड़ लिया जाए, कितना जोड़ लिया जाए, यक्स जोड़ लिया जाए, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 5/6, 5/6 हो जाता है। फिर वही वज्रगुणन खंड करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे कर लेंगे। 6 का गुणा सबसे पहले 3 में होगा, 6 3 18 प्लस 6 का गुणा x में होगा 6x, 5 का गुणा 4 में होगा 5 चौक 20 और 5 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 5x। x को एक तरफ कर लीजिए तो 6x में से 5x घट जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, और 20 में से 18 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। x की वैल्यूशन कितनी मिल गई 2। तो पूछ रहा है क्या जोड़े, तो हमको कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 2। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 15% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। ध्यान दीजिए, कोई संख्या है उसका 15%। ठीक है, तो 15% का मतलब मान लीजिए यक्स संख्या है, यक्स का 15% कितना होता है, यक्स गुणे 15/100। दूसरी संख्या मान लीजिए y है, y के 50% के बराबर है, 50/100। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, का मतलब बटे 100। ठीक है, प्रतिशत अगर लगा हुआ किसी संख्या का मतलब, उसका मतलब है उसके बटे में कितना लिखा हुआ है 100। ठीक है, इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, दोनों 100 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। 15 को काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 दाएं 50। ठीक है, हमको मिल गया यहाँ से 3x बराबर 10y। ठीक है, x और y यानी कि अननोन वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए अनुपात के रूप में, तो यहाँ आ जाएगा। देखिए y गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, x/y बराबर 10 यहाँ बच रहा है और 3 x के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, 10/3 आ गया। आप जानते हैं कि 10/3 को आप लिख सकते हो 10 अनुपात कितना 3। ठीक है, 10 अनुपात कितना लिख सकते हो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, अभीष्ट आंसर, ये दोनों संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।